शालोम। हालेलुया। अब सबको मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। भाई बहनों, बहुत धन्यवाद है कि हम आज नया साल में प्रवेश किया 2023 और ये नया साल में ज़रूर प्रभु का महान योजना है हमारा लिए। एक नया उद्देश्य और नया दर्शन। सबसे पहले आपको मालूम है क्या, 2023 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2023 साल बीत गया प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने से। हर एक धर्म में उनका एक आत्मिक, एक धार्मिक साल रहता है, लेकिन ये जो 2023 साल है वो एक मसीह युग है, क्रिश्चियन एरा, और पूरा दुनिया में सब लोग मनाते हैं। हर एक दूसरा जो धर्म का लोग है वो भी मनाते हैं। ये इसका सुंदरता है कि ये दुनिया ऐसा बांटा है, प्रभु यीशु मसीह के पहले बिफोर क्राइस्ट और प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद। अभी प्रभु यीशु मसीह का आने का 2023 साल हो गया, वो ये दुनिया में पैदा हुआ। भाई बहनों, पिछला सालों में परमेश्वर ने हमको बहुत प्रकाशन और दर्शन दिया है। ये जो गहराई का सच्चाई है उसका समझ हमको एक बेहतरीन रीति से, जैसा है नया जन्म, जैसा है शिष्यत्व, और ये दो विषय के बारे में हम काफ़ी परमेश्वर ने हमको सिखाया। नया जन्म का जो महत्व है, शिष्य बनने का, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कैसा बनने का, और उसका महत्व हम सीखा है। इस साल में प्रभु यीशु हमको एक नया दर्शन देना चाहता है कि जैसा हमारा नया जन्म होता है और हम शिष्य बनने के लिए सीखते हैं, तो उसका दूसरा कदम है प्रभु यीशु मसीह का योद्धा, सैनिक, आर्मी ऑफ गॉड, परमेश्वर का फौज हम बनना है। प्रभु चाहता है कि हम उसका सिपाही बने। भाई बहनों, हम कब तक बिलीवर्स करके विश्वासी कब तक जिएंगे? शिष्य बनना है। उसके बाद हम उसका योद्धा बनना है, राज्य का, स्वर्गीय राज्य का योद्धा। एक एक राज्य में एक फौज रहती है। परमेश्वर का राज में भी फौज है।
और जिनका नया जन्म हुआ और जो प्रभु का शिष्य बन रहे, बनना चाहते, उनका अगला कदम है योद्धा। तो भाई बहनों, आज हम ये योद्धा का जीवन जो है उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। हर एक जो योद्धा है उसके पास अधिकार होना चाहिए युद्ध करने के लिए, और ये आत्मिक युद्ध के बारे में, आत्मिक अधिकार के बारे में आज मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे लूका 10:17-24। पढ़ेंगे लूका 10:17-24 तक सब साथ में। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। उसी क्षण वह पवित्र आत्मा में अत्यंत आनंदित हुआ और उससे कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने बुद्धिमानों और ज्ञानियों से इन बातों को गुप्त रखा पर बच्चों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, यही तुझे भला लगा। मेरे पिता ने मुझे सब वस्तुएं सौंप दी है। केवल पिता के कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, तथा केवल पुत्र के कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, और केवल उस व्यक्ति के जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब शिष्यों की ओर मुड़कर उनसे कहा, गुप्त रूप में कहा, धन्य है वे आंखें जो उन बातों को देखती है जिनमें तुम्हें देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जिन बातों को देखते हो उनको बहुत से नबियों तथा राजाओं ने देखना चाहा, कि पर न देखे, और उन पर बातों को सुनना चाहा जिन्हें तुम सुनते हो पर न सुने। समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये वचन को आशीर्वादित करेगा और सच में हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा लेकर आएगा, और ये सब बातों पे पिताजी पर अभिषेक होगा करके साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये वचन के लिए। यीशु राजा, सच में पिताजी तेरा वचन सत्य है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु ये सत्य आज प्रभु हमारे सबके जीवन में प्रभु जो आज ये वचन सुनने वाले हैं प्रभु, आप उनका उद्धार, उनका छुटकारा करोगे यीशु राजा, क्योंकि तेरा वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है प्रभु, हर एक के हृदय को छुएगा प्रभु, उनके हृदय को छीदेगा प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु जी, हम सब प्रभु ये साल में तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु, तुझे अपने जीवन का मालिक बनाते हुए। प्रभु पिताजी पर अभिषेक करना प्रभु, उनका ताबा लेना प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द के द्वारा प्रभु हमें प्रोत्साहन मिले प्रभु यीशु मसीह, और सच में पिता हमारा जीवन बदले प्रभु ये सच्चाई के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, सबसे पहले ये आत्मिक अधिकार जो प्रभु ने उसका शिष्यों को दिया, वो है सुसमाचार का काम के लिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है
प्रभु यीशु बोलता है कि तुम्हारे पास अधिकार है और ये अधिकार के द्वारा तुमने दुष्ट आत्मा को, शैतान को गिराया और उसको हराया। इसके ऊपर ज़्यादा बोस्टिंग मत करना, डिंग मत मारो। सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु बोलता है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिखा है। इसका मतलब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। क्यों? नया जन्म के बिना हमको आत्मिक अधिकार नहीं मिलता है। तो भाई बहनों, हम परमेश्वर का जो योजना है शुरुआत से हम समझना चाहिए, तभी हमको ये आत्मिक अधिकार के बारे में और समझ मिलेगा। देखो, परमेश्वर ने उसका बुद्धि से इंसान को, मनुष्य को रचाया। उसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है कि उसको और संतान महिमा में वो चाहता था। परमेश्वर के पास एक एकलौता पुत्र है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसका जो विरासत है उसमें और लोगों को भाग मिले, फायदा मिले, उनको एक सौभाग्य मिले। लेकिन दुर्दैव से आदम और हवा ने पाप किया और इसके बाद परमेश्वर ने उनको सजा दिया और उनके साथ साथ उनका सब जो वंश है उनको ही भी सजा मिला। लेकिन भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 1:26 से 28 में लिखा है, पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचाया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको रचाया। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को उसका स्वरूप से और उसका समानता से बनाया। देखो, जब भी हमारा बच्चे पैदा होते हैं तभी हमारा बच्चे माँ बाप का स्वरूप और समानता से पैदा होते हैं। उनका बच्चे माकड़ नहीं होता है, बैल नहीं होता है, कुत्ता नहीं होता है। वैसा ही परमेश्वर ने हमको रचाया। इसका एक ही मतलब है कि परमेश्वर का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक है। और इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर कर सकता है हम भी कर सकते हैं। क्यों? हम उसका स्वरूप से है। जैसा एक राजा का बेटा राजा बन जाता है, वो भी एक राजकुमार बन जाता है, वो भी राज एक दिन चलाने के लिए शुरू करेगा। यही परमेश्वर का इरादा था कि आदम और हवा
और उसका पूरा संतान परमेश्वर का जैसा पूरा सृष्टि के ओर, पूरा दुनिया में राज चलाए, अधिकार चलाए। भाई बहनों, देखो हमारा भुलावट और परमेश्वर का जो 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 उद्देश्य है हमारे और मनुष्य जात के ओर, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है कि मनुष्य आज तक समझा नहीं परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया, क्यों उसने उसको बुलाया और उसका उद्देश्य क्या है। भजन संहिता 8:5 में यही लिखा है। पढ़ेंगे भजन संहिता 8:5। तूने जो उस परमेश्वर से थोड़ी ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा उसका नीचे बनाया है, थोड़ा, और उसको महिमा प्रताप से भर दिए। कितना ऊंचा रचना सृष्टि हम लोग है। भाई बहनों, दुर्दैव से यह आदम और हवा का जो आज्ञा उल्लंघन का पाप था, विद्रोह का पाप था, उसके वजह वो ये सब कुछ खो बैठा। इसलिए परमेश्वर का योजना के अनुसार परमेश्वर का पुत्र ये दुनिया में पैदा हुआ मनुष्य का रूप से, और उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों पैदा हुआ? जो शैतान ने खराब किया था उसका पुनर्स्थापित करने के लिए फिर एक बार, और ये पाप का उसने दाम चुकाया, उसका लहू के द्वारा, उसका मौत के द्वारा, उसका जान देते हुए, और उसको ये पाप से छुटकारा मिला और शैतान का बंधन से भी, गुलामी से भी छुटकारा मिला। भाई बहनों, जैसा हमारा नया जन्म होता है तभी हमको परमेश्वर से क्या क्या आशीषें मिलता है वो हम समझना जरूरी है। हमारा पद क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, वो हम समझना चाहिए। क्यों ये नहीं समझेगा, शैतान उसका फायदा उठाएगा, हमको बहकवाएगा। और इसलिए आज मनुष्य जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, बहुतेक जानवर जैसा जी रहे, पाप का जीवन जी रहे। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ और उनको ये सब आशीषें जो यहाँ लिखा है उनको मिला नहीं है। इफिसी 1:3-14 निकालेंगे। एफिशियंस 1:3-14 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की नींव से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेत दिया। हमें उसमें
उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार, जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था, बताया, ऐसा प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करे। उसी में जो अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार सब कुछ करता है। हमने भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराए जाकर उत्तराधिकार प्राप्त किया है कि हम जिन्हें मसीह पर पहले से आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, सबसे पहले प्रभु का वचन बोलता है हमको भौतिक से परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से भरा, और सबसे बड़ा आशीष ये है कि यूहन्ना 1:11 के अनुसार जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उसको उनका जीवन का मालिक बनाते हैं, और उसने जो काम किया क्रूस के ऊपर वो स्वीकार करते हैं। उनको परमेश्वर ने ये एक दान दिया उसका संतान बनने के लिए। उसने हमको गोद लिया। हम स्वर्गीय पिताजी का हम बच्चे हैं, हम पुत्र हैं, सबसे बड़ा। और ये बच्चों को उसने एक महान विरासत रखा है, उनको पवित्र आत्मा से भरा है, छापा मारा है, सिक्का मारा है। भाई बहनों, क्या कम किया है? जिनका नया जन्म हुआ उनके लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया है, क्या नहीं दिया है, सब आत्मिक आशीष है। लेकिन क्या होता है, शैतान ने हमारा आंखें बंद कर दी है, इसलिए ये सब कुछ जो हमारा है और हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। हमारा एक विरासत क्या है, हमारा दान दौलत क्या है, हम सब खो बैठेंगे। जैसा आज दुनिया का लोग और कहीं गलत मसीह जो है उनको कुछ मालूम नहीं है। जाते हैं रविवार को, लेकिन कुछ जानते नहीं, कुछ मालूम नहीं उनके पास क्या ये है, क्या धन दौलत है, परमेश्वर ने क्या दिया उनको। हम पढ़ेंगे आगे 15 से 23 तक। वहीं पर एफिशिएंस 1:15-23 तक पढ़ेंगे। इसी कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है, और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है,
ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठाया। उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखो भाई बहनों, जो प्रभु का है वो हमारा है, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। भाई बहनों, मसीह लोग कभी भिखारी नहीं हो सकते, गरीब नहीं हो सकते। सही जो मसीह है, जिनका सही नया जन्म हुआ है, इनका जीवन में कोई जरूरत नहीं रहेगा। क्यों? प्रभु का यीशु मसीह का रिचेस, संपत्ति से परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया। जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के जीवन में किया वो सब हमारा लिए किया, ये याद रखना। उधर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को 21 सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया गया बैठाया। हमेशा के लिए, ये युग में और आने वाला युग में प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर ने ये किया, रखा है। और हमारा क्या है? अभी पढ़ेंगे एफेसी 2:4-7 पढ़ेंगे। एफिशियंस 2:4-7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे कि आने वाले युग में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखो भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ वो हर एक बात नया जन्म पाए हुए लोगों का जीवन में हुआ। ये साथ में चल रहे प्रभु यीशु और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। तो हम भी प्रभु यीशु के साथ साथ मारा गया, गढ़ा गया और हमको जिलाया गया है जब भी हमने सही रीति से बपतिस्मा लिया। इसलिए मैं तुमको बार बार बोलता हूँ, वो जो तुमने बपतिस्मा लिया और दूसरा कलीसिया में जो बपतिस्मा देता है वो सब गलत है। उनको ये गहराई मालूम नहीं है, ये बपतिस्मा का अर्थ उनको मालूम नहीं, उसमें उस समय क्या होता है। और बाद में इधर लिखा है कि उसने सिर्फ उसके साथ साथ हमको जिलाया नहीं है, बट स्वर्गीय स्थानों में हमको उसने बिठाया। मतलब जिधर प्रभु यीशु मसीह बैठा है उधर हम भी बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा है उसका सिंहासन में, और हम किधर बैठे हैं? हम भी उधर ही। भाई बहनों, ये हम इसके वजह हमारा आंखें खोलने का जरूरी है। उसके लिए पहला हमारा नया जन्म होना चाहिए, ना तो हमारा आंखें आत्मिक आंखें खोलेंगे कैसा कि हम किधर है।
हम दिन रात पृथ्वी पर ये संसार में जी रहे, क्यों हम नहीं जानते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक है और हमारा जगह ये नहीं है, हमारा जगह स्वर्ग में है। ये हम समझते थे ना, हम कभी कुड़कुड़ते नहीं थे, कभी हमारा जीवन में एक भय उत्पन्न नहीं होता था, निराशा, कुछ भी। क्यों हम इधर के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन के ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं। इतना हमको ऊंचा पद दिया है, तो हम कौन है ये हम समझना चाहिए। नया जन्म, शिष्य, ये लोगों का जीवन में उनका पद क्या है और उनका जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष दी है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, भाई बहनों, 1 कोरिन्थी 15:25 1 Corinthians 15:25 पढ़ेंगे। जब तक वह अपने सब शत्रुओं को पैरों तले ना कर ले, उसका राज्य करना अनिवार्य है। देखो भाई बहनों, जब भी शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया, शैतान अभी प्रभु यीशु मसीह का पैर का नीचे है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। सब जो प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन है, बैरी है, ये उसका पैर का नीचे है। और हमारा पैर का नीचे क्या है? रोमी 16:20 रोमन्स 16:20 पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से शैतान हमारा ही भी पैरों का नीचे होना चाहिए। देखो भाई बहनों, हम शैतान को डरते हैं। क्यों? हम नहीं जानते हैं कि वो हमारा पैर का नीचे है। एफिसी 6:15 एफिशियंस 6:15 पढ़ेंगे। तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि ये काम हम जब भी सुसमाचार प्रचार करते हैं तभी होता है। मतलब हमारा पैर इतना महत्वपूर्ण है कि ये पैरों के द्वारा हम शांति का सुसमाचार प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने जब भी बोला जाओ, हम पैर से ही जाएंगे ना। इसलिए पैर खूबसूरत है, धन्य है। प्रभु ने बोला। रोमी 10:15 रोमन्स 10:15 पढ़ेंगे। और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि वे भेजे न जाए। ठीक जैसे कि लिखा है, उसके पाँव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। परमेश्वर कौन सा अंग को खूबसूरत बोलता है और सुहानी, सुंदर, सुहानी बोलता है?
पैर को। क्यों? ये पैर के द्वारा ही ये लोग जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि हमारा पैर इतना मजबूत होना चाहिए कि हम शैतान को हमारा पैर का नीचे कुचल सकते हैं। हम हार पाके नहीं आएंगे, हम शैतान को कुचल के आएंगे जब भी हम सुसमाचार प्रचार करने को जाते हैं। भाई बहनों, ये आत्मिक बातें, ये आत्मिक जो सत्य है वो समझने के लिए भाई बहनों पहला हमारा नया जन्म होने का है। पवित्र आत्मा का बुद्धि हमको चाहिए, हमारा ये आंखें खोलना चाहिए। इसलिए हम कुछ समझता ही नहीं हमको। भाई बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सही मन से, सही रीति से सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका पैर में कभी दर्द नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लोगों को उनका जो पैर है और घुटना है, ये है, वो है, बहुत दुखता है उनका। क्यों? सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। उनका पैर सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, सुहानी नहीं है। क्यों? उनको सुसमाचार प्रचार करने का कोई इच्छा नहीं है। जो नाशमान लोग है उनके बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। ऐसा लोग कौन है जिनका नया जन्म नहीं हुआ? जब भी उनका खुद उद्धार नहीं हुआ, ये लोग दूसरा लोगों का परवाह क्यों करेंगे? और बाद में पैर का बीमारी लेकर बैठते हैं घर पे। भाई बहनों, हम जानते हैं तो हमने बोलना चाहिए, प्रभु मेरा पैर सुंदर है, आपने बोला है, और ये पैर से मुझे शैतान को कुचलना है, मजबूत करो, ये दर्द निकालो। और जो लोग ये नहीं सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, ये आके मुझे बोलेंगे, पिताजी मेरा पैर के और थोड़ा प्रार्थना करो, और वो ठीक हो जाएगा तो क्या करेंगे? वहीं काम पर जाएगा। सुसमाचार को कौन जाएगा? मेरा बाप। लोगों को कुछ समझता ही नहीं। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि हमारा नींव जो है नया जन्म का सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है, हमारा त्यागीकरण सही नहीं है। हम अधूरा अर्धा करके हमने सब कुछ किया और मैं बोलता है मैं हमारा नया जन्म हुआ, मैं मसीह हूँ। हम क्या मसीह है? भाई बहनों, अधूरा पेपर लिखेगा उसको 100% मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा हमारा जीवन है, अधूरा 50-50, और बहुत खुश रहते हैं। काहे के लिए? प्रभु हमारे द्वारा क्या काम कर सकता है? हम क्यों हार पाते हैं? क्या हमारे पास नया जन्म का जीवन नहीं है और पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, तो हम हर बार हार पाते हैं सुसमाचार का काम में। हमारा खुद का जीवन में हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, कि हमारे पास आत्मिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो भाई बहनों, मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूँ, ये आत्मिक जो अधिकार है वो चलाने के लिए क्या शर्तें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ये शर्तें हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई आत्मिक अधिकार नहीं रहेगा और शैतान हमारा मजाक करेगा। हम उसको बोलेंगे शैतान तू निकल जाओ, वो हमको बोलेगा चल रे, तो कौन है? पौलुस को मैं जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, तू कौन है? तो इसलिए भाई बहनों, पहला शर्त है नया जन्म। इसके बारे में तुमको समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों? बहुत सीखा, बहुत सुना,
अभी भी सीख रहे। लेकिन मत्ती 28 पढ़ो। पढ़ेंगे मैथ्यू 28:18 पढ़ेंगे, मत्ती 28 का 18। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो भाई बहनों, ये जो एक आदेश दिया, आज्ञा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको शिष्यों को दिया। इसका मतलब हमारा पहला नया जन्म होने का है, हम शिष्य बनने गए। तभी बोलता है प्रभु यीशु मसीह, पूरा अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास है, मैं तुमको दे रहा हूं। काहे के लिए? घर पे बैठने के लिए, काम पर जाने के लिए और पैसा कमाने के लिए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए और शिष्य बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बोला, वो ये लोगों को सिखाने के लिए। तो पहला हम जानना चाहिए, पहला हमको वचन का प्रेम होना चाहिए, और ये वचन के द्वारा हम दूसरे लोगों को समझाने गए, सुसमाचार प्रचार करने गए। उसके बाद मार्कुस 16:16 और आगे पढ़ेंगे मार्क 16:16 से आगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएंगे, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराए जाएंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखो भाई बहनों, फिर एक बार, जो लोगों का नया जन्म हुआ है, जो लोग शिष्य है, उनके लिए वो अधिकार देता है, आत्मिक अधिकार, सुसमाचार का काम करने के लिए। और बाद में ये आत्मिक अधिकार के द्वारा प्रभु यीशु बोलता है, ये लोग दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, भूतों को भगा देंगे, निकाल देंगे, और क्या क्या नहीं करेंगे, चंगाई देंगे। देखो भाई बहनों, ये सब कुछ सुसमाचार का जो संदर्भ है उसमें है। सुसमाचार और ये काम, ये सेवकाई साथ में जाता है। हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, ये जो दान है पवित्र आत्मा का, शैतान को भगाने का, दुष्ट आत्मा को भगाने का, किसी के ऊपर किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना करने का, ये लोगों के पास ये अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि कितना जरूरी है हमारा नया जन्म पाने का और शिष्य बनने का। यही लोगों को ये आत्मिक अधिकार मिलता है। दूसरा बात है, दूसरा शर्त है, आपका उधार का खेती बाड़ी करो भय और कमते हुए। इसका मतलब क्या है कि नया जन्म होने के बाद हमको एक दिल होना चाहिए प्रभु का शिष्य बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाने के लिए। पीछे मतलब क्या है? जैसा उसका जीवन था वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, और वो बोलता है तुमको ये 3 जो ये है शर्तें हैं मैंने सिखाया, सब कुछ छोड़ दो और मेरा पीछे आ जाओ। सब कुछ छोड़ दो। आज ऐसा मसीह है ही नहीं। ये सब नामदारी
और धार्मिक और दुनियादारी मसीह है। ये लोग बेविचारी लोग हैं, आत्मिक बेविचारी। क्यों? संसार का प्रेम करता है। प्रभु ने बोला जो संसार का प्रेम करता है ये मेरा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, ये बेविचारी लोग है, आत्मिक बेविचारी। संसार का प्रेम करता है, पैसा का प्रेम करता है, और नौकरी का प्रेम करता है, गांव का प्रेम करता है, परिवार का प्रेम करता है। उनका दिल 100% प्रभु यीशु के और उन्होंने अर्पण नहीं किया, उसका हवाले में नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। उनका देखो भाई बहनों, नया जन्म नहीं होगा तो हमको कोई गंभीरता नहीं है प्रभु का पीछे जाने के लिए और उसका शिष्य बनने के लिए। ये गंभीरता नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है भय और कांपते हुए। हमको कोई गंभीरता ही नहीं है। हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का रविवार को याद आते हैं, उधर बैठे है थोड़ा टाइम और जल्दी खत्म करो बोलते हैं। क्यों? दूसरा संसारी बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई बहनों, ये एक शिष्यत्व का प्रक्रिया है, शिष्य बनने का प्रक्रिया है। जो हमारा उधार का हम खेती बाड़ी करते हैं वो शिष्यत्व का प्रक्रिया है। दिन प्रतिदिन मरने तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा उसका स्वरूप और समानता, उसका स्वभाव में हम बढ़ते रहते हैं, हमारा परिवर्तन होते रहते हैं। ये जरूरी है। किसी ने ये शिष्यत्व का काम रोक दिया, बंद कर दिया, तो उसका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है और उसके पास कोई आत्मिक अधिकार उसको नहीं मिलेगा। वो कुछ काम नहीं कर सकेगा प्रभु का। सब सुसमाचार का काम छोड़ दो, ये ऐसा ही। तो भाई बहनों, शिष्य बनने के लिए हम दिन प्रतिदिन हमारा जो विश्वास है उसका कसरत करने, कसरत, विश्वास का जीवन जीने गए, प्रभु का संगति में चलना है। इनोक मालूम है? इनोक, उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, दिन प्रतिदिन चल रहा था, और परमेश्वर को उसका संगति इतना अच्छा लगा तो उसने इनोक को बोला, इनोक तू वापस संसार में मत जाओ, मेरे साथ आओ। और परमेश्वर ने उसको लेके गया उसके साथ। क्या जीवन है? संगति का जीवन है, सहभागिता का जीवन है। और ये हमारा संगति दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होते रहना चाहिए। तीसरा शर्त है आज्ञा पालन का जीवन, अधीनता का जीवन और ईसाबदाय का जीवन। ये शर्त बहुत जरूरी का शर्त है। भाई बहनों, हम पढ़ेंगे लूका 16:2। पढ़ेंगे लूका 16 का पद 2। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। देखो भाई बहनों, ये जो आत्मिक दान है, आत्मिक अधिकार है, हमारा सामर्थ्य है, शक्ति है, वो हमारी नहीं है, ये परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। हमको ये दान का रूप से दिया है, उसका हक से है, हमारा दान से है। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ भंडारी है,
भंडारी को क्या करना पड़ता है? उसको जो जो दिया उसका हिसाब देना पड़ता है। भाई बहनों, कोई जो शिष्य है, मसीह है, विश्वासी है, उसको हिसाब देने का मन नहीं है, वो कोई सेवकाई नहीं कर सकते, कोई सेवकाई नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। ये है दृष्टांत है, वो आप पूरा पढ़ो। कितना परमेश्वर को ये इस शब्द का जो ये है बात है, वो उसको ये महत्वपूर्ण है। बाद में जेम्स 4:7, याकूब 4:7 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। देखो भाई बहनों, प्रभु बोलता है तू कुछ भी, कोई भी जो दान मैंने तेरे को दिया, जैसा आत्मिक अधिकार है, चंगाई करने का दान है, पहला हम परमेश्वर के ओर अधीन होना चाहिए। अधीनता का जीवन और आज्ञा पालन का जीवन। आदम और हवा, उनका आज्ञा उल्लंघन के लिए उनका अधीनता नहीं था, इसके लिए गिर गया। शैतान आज्ञा उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको सजा दिया। आप मुझे बोलो, हम आत्मिक अधिकार शैतान की ओर कैसा चलाएंगे जब ये हमारे अंदर आज्ञा उल्लंघन का दुष्ट आत्मा है और इनसबऑर्डिनेशन, अधीनता नहीं है हमारा दिल में, हम कैसा सेवकाई करेंगे? और उसके बाद ये शब्द का आत्मा जो मैंने तुमको बोला, क्यों हम भंडारी है, हम मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, तो हमको हिसाब देना पड़ेगा। देखो भाई बहनों, लूका 7:8 पढ़ेंगे। लूक 7:8, मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और मैं अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह उसे करता है। देखो भाई बहनों, वो एक सेनापति था, रोमी सेनापति, अविश्वासी। जब भी प्रभु यीशु मसीह उसका घर पे जाना चाहता था, उसका एक गुलाम था, उसको ठीक करने के लिए, उसको चंगाई देने के लिए, उसने क्या बोला मालूम है? रबाई, गुरुजी, तू जाने का क्या जरूरी है, तुम मत जाओ, तू यहां से हुक्म दे दो, आज्ञा करो, और वहां मेरा गुलाम चंगा हो जाएगा। क्यों? मैं भी एक अधिकारी हूं, मैं शासन का अधिकार में हूं, अधिकार का नीचे हूं, और मेरे नीचे मेरा सिपाही है, उनको मैं बोलता हूं ये करो, वो करो, ये करो, ये लोग करते हैं। क्यों? मैं भी अधीनता का जीवन जी रहा हूं। मेरा जो कौन सुपीरियर है, मेरा जो अधिकारी है, उनके और इसके लिए ये मेरा जो सिपाही है, मेरा सुनते हैं। तो ये है अधीनता का जीवन। तो इसका मतलब क्या है? दो अधीनता है, एक अधीनता परमेश्वर के ओर और दूसरा अधीनता जो परमेश्वर का दास है उसके ओर। भाई बहनों, बहुत लोगों को गलतफहमी होता है इसके बारे में। उनको लगता है अधीनता का मतलब है एक गुलामी। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए भाई बहनों, मेरा जो 2 जन जो लीडर था, ये
ये कलीसिया छोड़ के हमारा कलीसिया तोड़ के उसने उनका खुद का कलीसिया ये किया। क्यों? ये सही प्रभु का दास नहीं थे। उनका दिल में आज्ञा उल्लंघन का आत्मा था, अधीनता का आत्मा नहीं था, इस शब्द का आत्मा नहीं था। तो ये लोगों का जो सेवकाई है उसके ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं। उनका सेवकाई बेकार है। क्यों? ये पाप का उन्होंने आज तक क्षमा नहीं मांगा। चोरी करके ये लोग गया है। तो भाई बहनों, आत्मिक जो अधिकार है वो चला सकेंगे? नहीं चला सकेंगे। क्यों? ये शर्त पूरा नहीं हुआ। आज्ञा पालन, अधीनता और ईसाबदायिक। तो भाई बहनों, एक ट्रैफिक पुलिस जो रहता है ना, उनको सब लोग उनका सुनता है। वो ट्रैफिक पुलिस कितना ही भी पतला होने दो, जब भी वो उसका वर्दी पहन के हाथ ऊपर करता है, बड़ा बड़ा ट्रक, बस और हर एक वाहन रुक जाता है। क्यों? ये लोग जब भी उसको देखते हैं, ये उसके पास जो अधिकार है उसको देखते हैं, उसका शारीरिक ताकत नहीं देखते हैं, अधिकार देखते हैं। क्यों? उसको गवर्नमेंट का एक ये है, क्या है, गवर्नमेंट ने उनको अधिकार दिए है ये सब कुछ काम करने के लिए। जब भी हम उसके और आज्ञा पालन करते हैं, हम गवर्नमेंट का आज्ञा पालन करते हैं। वैसा ही हम जब भी परमेश्वर का दास का आज्ञा पालन करता है, हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन आज बहुत सारा झूठे दास है जिनको परमेश्वर ने कभी चुना ही नहीं। इसके लिए उनका सेवकाई के ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं। गलत सेवकाई चला रहे और लोगों को उल्लू बना रहे, उनका फायदा उठा रहे। चौथा शर्त क्या है? भाई बहनों, अधिकार हमारे पास है, अधिकार होते हुए हम घर पे सोएंगे तो हमको क्या विजय मिलेगा? इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, विश्वास का लड़ाई लड़ो। 1 तिमोथी 6:12 पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6:12 पढ़ेंगे सब लोग। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़ रहे, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसके उत्तम गवाही तूने उसके गवाहों के सम्मुख दी थी। ये तरीका है अच्छा गवाह बनते हुए, विश्वास का जीवन जानते हुए, तभी हम शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको हमारा पैर का नीचे कुचल सकते हैं। भाई बहनों, जब ये शर्तें हमारा जीवन में हमने पूरा नहीं किया, हमको शैतान के ऊपर विजय कैसा मिलेगा? प्रभु का वचन बोलता है, याकूब 4:7 आप पढ़ा ना? 1 पतरस 5:8 से 9। 1 Peter 5:8 and 9 पढ़ेंगे सब साथ में। पढ़ेंगे। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है इसी प्रकार की यातना से सह रहे हैं। देखो भाई बहनों, शैतान सब लोगों को हमला करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी हमला किया, परीक्षा लाया उसका जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको हराया। ये वचन हमको बोलता है,
हम ऐसा ही जीतना चाहिए। जब भी शैतान हमको हमला करता है, प्रभु का वचन बोलता है उसको सामना करो। जब भी वो हमको हमला करता है, सामना करो, आपका विश्वास में दृढ़ होते हुए। वो गरजते रहेगा, हमको डराते रहेगा, लेकिन हमने उसको सामना करना चाहिए। पिछला संडे जो तुमने वीडियो देखा वो औरत का, वो कभी भूलना मत। उसने सामना किया वचन के द्वारा। भाई बहनों, हमको बाइबल का, प्रभु का वचन का प्रेम नहीं है। जो लोग दिन रात सीरियल देखते हैं टीवी में, उनके पास क्या अधिकार रहेगा? दिन रात सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट के साथ है और मोबाइल के साथ है। उनके पास किधर से आएगा आत्मिक अधिकार? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट संसार का है। वो ऐप्स है, वो ऐप्स है, वो डाउनलोड करते हैं और मजा करते हैं। तो प्रभु हमको बोलता है सामना करो। हम कभी सामना करेंगे जब ये शर्तें हमने पूरा किया हमारा जीवन में। देखो भाई बहनों, बहुत लोग इधर उधर भागते हैं। इधर उधर भागते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। भाई बहनों, प्रभु का एक योजना है। प्रभु बोलता है मैंने तुमको अधिकार दिया, तेरे पास क्यों अधिकार नहीं? क्यों तेरा नया जन्म नहीं हुआ। तो आपको तेरा बीमारी से छुटकारा चाहिए, शैतान का बंधन से छुटकारा चाहिए, पहला नया जन्म पाओ ना, शायद अधिकार मिलेगा। बाद में किसी से पूछने का जरूरी नहीं। वो औरत का जैसा, सिस्टर का जैसा वीडियो में, वो खुद ये करेगा, लड़ाई करेगी, शैतान का सामना करेगी। ऐसा होना चाहिए। भाई बहनों, तुम्हारा जीवन ठीक करो। कब तक तुम लोग ये करेंगे, दूसरे लोगों से बोलेंगे ये करो करके? प्रार्थना करो। तो भाई बहनों, हम भिखारी बनने का कोई जरूरी नहीं। जब भी हमारे पास नया जन्म नहीं हुआ, हमारे पास कोई विश्वास नहीं, तो हमको सब लोगों को पूछना पड़ता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और हम कभी शैतान को हमारा पैर का नीचे कुचल देंगे? कभी? देखो भाई बहनों, एक बात है, कई लोगों का विश्वास कमजोर है, तभी हम क्या करेंगे? एक बार एक तूफान आया था और ये शिष्य लोग सब डर गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनका वो तूफान थमाया और उनको पूछा तुम क्यों डर गया? अल्प विश्वासी, जिनका विश्वास कम है, को तुम लोग क्यों नहीं कर सके? कि उनके पास विश्वास नहीं था। भाई, तो जो लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, ये लोग क्या करेंगे? प्रभु का वचन बोलता है, ये मुझे याद नहीं किधर लिखा मैंने, वो मस्टर्ड सीड, जिनका विश्वास राज के दाने के समान रहेगा, ये लोग भी बोलेंगे ये पहाड़ जो है
तो उठकर उधर जाओ, वो पहाड़ उठकर जाएगा। भाई बहनों, जितना तुम्हारे पास विश्वास है, शुरू करो, शुरू करो। मैंने एक गवाही सुना है एक सिस्टर का, जिसको पति रविवार का सभा को जाने के लिए नहीं दे रहे। तो ये वीडियो देखने के बाद उसने क्या किया, जैसा वो सिस्टर ने किया था, हर एक घर का कोने में जाके बोला, उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसका बपतिस्म नहीं, जाके बोला, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु का नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल जाओ इधर से, सब निकल जाओ। अभी मैंने सुना पति ने उसको बोला, तुझे जाने का है तो जाओ। रविवार को। भाई बहनों, हमको एक गंभीरता होना चाहिए बातों में। हम लोग ना आत्मिक तौर से लेजी है, हम आलसी है। क्यों? हमारा दिल हम लोगों ने संसार की ओर बेच दिया। हमको संसार चाहिए, हमको ये बाइबल, ये वचन और ये इसका कोई हमको परवाह नहीं है। बाद में ये सब समस्या हमारे जीवन में आने के बाद हम भागते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? तू युद्ध करो, तू शैतान को सामना करो, उसको आज्ञा दो। क्यों? ये परमेश्वर का प्लान है, योद्धा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका जो संतान है, जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग भिखारी बने और सब लोगों का पैर पड़े। नहीं, वो चाहता है कि उसका बच्चे हम अधिकार चलाए। इसलिए उसने हमको ये नया जन्म दिया। वो चाहता है कि हम पूरा संसार के ओर राज चलाए, शैतान के ओर राज चलाए। ये है क्या, क्लाइमेट चेंज, वातावरण के बदलावट। कौन राज चलाएगा? हम चला सकते हैं। रोमी में लिखा है कि ये सब रो रहे, क्या सृष्टि खराती है। कौन उनको, क्या उपाय है? प्रभु के लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, उसका योद्धा, प्रभु का जो फौज है, हमने खड़े रहने का है और ये काम करने के। वायरस आ गया, ये आ गया, वो गया, कौन ये दुनिया को छुड़ाएगा शैतान का बंधन से? सुसमाचार प्रचार करते हुए और लोगों को सिखाते हुए कि तुम सब लोग परमेश्वर का फौज बनो, परमेश्वर का राज का फौज, और तू शैतान को भगा दो। और वो सब जो ये गलत काम करता है वो रोक दो। हमारे पास अधिकार दिया प्रभु ने, लेकिन हमारा सब मसीह लोग घर पे सो गए हैं। रविवार को आते हैं और उसका आगे उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? ये लोगों का जो झूठे पास्टर है, जिनको मैं जोकर बोलता हूँ, ये पास्टर नहीं जोकर है, ये लोग उनको सिखाते ही नहीं। ये गहराई का जो सच्चाई है आत्मिक जीवन का। तो भाई बहनों, मेरा ये तुमसे विनती है कि जो परमेश्वर का ये योजना है कि हम उसका फौज बने, उसका योद्धा बने और हम युद्ध करें, लड़ाई करें और शैतान को हराए, हमारा पैर का नीचे उसको कुचल ले। ये काम हम करना जरूरी है। ये दर्शन हमारा होना चाहिए। और ये आने वाला साल में हम ये कलीसिया में हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, लेकिन हम कार्य में डालेंगे। और दूसरा 31 दिसंबर आता है, तब तक हम देखेंगे हम क्या किया, कितना हमको विजय मिला। ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरा तुम्हारे लिए एक शुभ इच्छा है और क्या बोलते हैं, शुभ कामना है। और ये नया साल 2023 ऐसा ही होने दो, यही एक मेरा शुभकामना है। और प्रभु तुमको आशीर्वाद।
प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका संदेश के लिए, आपका शब्द के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। अपने ये सच्चाई और ये ज्ञान, ये बुद्धि अपने हमको दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारा आंखें खोल दो प्रभु, ये समझने के लिए हमको प्रकाशन दे दो प्रभु, कि हम ये ऊपरी तौर से नहीं लेंगे, लेकिन गंभीरता से लेंगे प्रभु। ये आपका उद्देश्य है, ये आपका दर्शन है जो आपने आज हमको दिया, कि ऐसा शिष्य आपको चाहिए जिनका सही नया जन्म हुआ, जो दिन प्रतिदिन उनका उद्धार का खेती बाड़ी कर रहे, शिष्य का जीवन जी रहे, विश्वास का कसरत कर रहे, विश्वास के साथ लड़ाई कर रहे। ऐसा हमको बनाओ प्रभु, ताकि हम मजबूत योद्धा बन सके, आपका फौज का, राज का, फौज का। भाई बहनों, पिताजी, हम प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर दया करो प्रभु, हमारा कलीसिया के ऊपर दया करो, जिन्होंने ये संदेश सुना उनके और दया करो प्रभु, कि हम लापरवाही का जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन ये दुनिया में जो शैतान राज चला रहे और उसका कितना सारा गुलाम लोग है, बंधन में रखे, उनको छुटकारा पाने के लिए प्रभु हमको मदद करो, ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें, सही गवाह बने और योद्धा बन के उसके और हम लड़ाई करें प्रभु। ये शक्ति, समर्थ और अनुग्रह हमको दे दो, पवित्र आत्मा से हमको भर दो और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद दो प्रभु, ताकि ये पूरा 2023 साल सचमुच धन्य और आशीर्वादित होने के लिए ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ। आमीन।